हेलो दोस्तों। तो दोस्तों लिमिट के हमने बहुत कम सवाल किए थे, 10 सवाल से किए थे, 10-12 सवाल से। तो हम और सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला 2015 का सवाल देखो, एम एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब ये 1 2 3 वैल्यू हैं, ठीक है। ये दे रखा है, वो आपसे आप एम अपॉन एन की वैल्यू पूछिए। बहुत सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दो फार्मूले पढ़ रखे होंगे, देखो ये क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, फार्मूले तो कुछ नहीं है, एल एच रूल से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वाले वैसे डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। बस खत्म सवाल, यही अप्लाई करना है, खत्म। तो सबसे पहले आपको क्या पता है कि ई की पावर में अगर इस फॉर्मूले को लगाना है तो यहाँ पर जो है वो 1 होना चाहिए, तो ई कॉमन ले लेते हैं। तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0, ई कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, ई की पावर कॉस अल्फा की पावर एन -1 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर एन। देखो अगर ये x है, मान लेते हैं कि ये वाला x है, ठीक है। तो x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर देते हैं। तो cos की पावर अल्फा की पावर n-1, और यहाँ पर भी cos अल्फा की पावर n-1। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू, ये तो उसके ऊपर वाले के अल्फा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएगा, तो देख लेते हैं। लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 आपकी वैल्यू बन जाएगी ई अपॉन में अल्फा की पावर एम बच जाएगी, और आपकी वैल्यू जो बच जाएगी वो कॉस अल्फा की पावर n-1। तो अगर इस वाले फॉर्मूले को सेम तरीके से अगर अप्लाई करना है तो सबसे पहले 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ 1 लगा लेते हैं, यहाँ -1, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी लिमिट जो दे रखी है ये दे रखी है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सही से लिख लें, बिल्कुल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो लिमिट अल्फा टेंडिंग टू 0 माइनस ई अपॉन में अल्फा की पावर m 1 माइनस कॉस अल्फा की पावर n। देखो अगर इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना है तो सेम आपको पता है कि अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो स्क्वायर का होता है, अगर यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ क्या होता है, 4 होता। सेम तरीके से देखो, सेम तरीके से देखो, अगर ये देखो अल्फा की पावर, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ये क्या बोलिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी जब इसकी वैल्यू आएगी कुछ। इसकी वैल्यू कैसे आएगी, देखो तो 1 माइनस कॉस अल्फा, अल्फा की पावर ऐसे, यहाँ पे देखो कोई भी मल्टीपल हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे एक्स की पावर 4 होगा, यहाँ एक्स क्यूब होगा तो यहाँ एक्स की पावर 6 होगा, तो उसका स्क्वायर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर एन है तो यहाँ पे क्या होगा, एम इज इक्वल टू मल्टीपल होगा के टाइम्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है, मतलब स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मल्टीपल होगा, यानी जो m जो है वो 2n के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो m की जगह 2n रखेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा ही। तो 2n अपॉन में n इज इक्वल टू 2, तो फाइनल आंसर जो है 2 हो गया। बस इसका ही ध्यान रखना था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। तो ये बहुत आसान सवाल था, तो कोई दिक्कत नहीं। लिमिट एडजस्ट कराने के लिए हमें ये करना पड़ा, बस फाइनल आंसर आ गया। तो कुछ इसमें था नहीं, वैसे भी आपको पता है कि लिमिट के जो सवाल हैं बस दो ही कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले जो आता है वो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे आते हैं, कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कैसे करती है। तो कैसे करती है मैं बता देता हूँ। तो एल एच एल की जो वैल्यू है वो आर एच एल के बराबर होनी चाहिए, इस वाले कॉन्सेप्ट पे सवाल आते हैं, ठीक है। और जो आते हैं वो एक्सपेंशन पे आते हैं। तो बस ये दो ही चैप्टर हैं जिस पर ज़्यादातर सवाल आते हैं, और एक एल एच रूल और तो उस पर सवाल आते हैं, ठीक है। तो ये वाला सवाल हो गया है। थैंक यू।